हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 15 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए जो इंटेक्स क्वेश्चन है, अभ्यास के अंतर्गत जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 16, एनसीईआरटी पेज नंबर 2। You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें एक में क्या है डिस्टिल वाटर, दूसरे में क्या है एसिड और तीसरे में क्या है बेसिक सॉल्यूशन है। अगर आपको केवल यू हैव गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको क्या दिया गया है लाल लिटमस पेपर दिया गया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेंट उपस्थित है। आंसर देखिएगा। इफ द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर गिव्स चेंज टू ब्लू देन इट इज बेस एंड इफ देयर इज नो चेंज देन इट इज इधर एसिडिक और न्यूट्रल। आपसे क्या कहा गया है कि अगर जो ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो गया गिव्स चेंज टू ब्लू, अगर नीला चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा अपने नाम में बेस है। ठीक है, ए बी सी ये 3 टेस्ट ट्यूब है। मान लो आपने ए सॉल्यूशन जो था इसको लिटमस पेपर में डाला, अगर क्या हो गया ब्लू हो गया तो इसका मतलब ये क्या अपने नाम में बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज देन इट इज इधर एसिडिक और न्यूट्रल, दस बेसिक कैन बी इजिली आइडेंटिफाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होगा अपने आप में या तो एसिडिक होगा या क्या होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने याद रखी। लेट्स मार्क द 3 टेस्ट ट्यूब एज ए बी एंड सी। ठीक है, 3 को आपने मार्क कर दिया। और ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन इज ए इज पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर। आपने क्या किया, ए में क्या किया रेड लिटमस पेपर में प्लेस किया। सेम इज रिपीटेड विथ सॉल्यूशन बी एंड सी। फिर उसके बाद क्या किया, उसको आपने बी और सी के साथ भी क्या किया, उसी जो फर्स्ट वाला पार्ट था जो ए के साथ आपने क्या किया था लिटमस पेपर में एक्शन देखा था, तो उसी को हमने बी और सी के साथ क्या करना है रिपीट करना है। इफ ईदर ऑफ देम चेंज कलर टू ब्लू देन इट इज बेसिक। यदि इनमें से कोई भी क्या हो गया ब्लू कलर का चेंज हो गया तो ये क्या होगा अपने नाम में बेसिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज एलिमिनेटेड। इसमें से क्या करेंगे हम 3 में से एक को क्या कर देंगे अलग कर देंगे। अगर ब्लू होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेसिक सॉल्यूशन, तो इसमें से क्या कर दिया हमने एक को अलग कर दिया। आउट ऑफ रिमेनिंग 2 एनी 1 कैन एसिडिक और न्यूट्रल। जो 2 हैं बचे हुए हैं आपके पास उसमें से एक क्या होगा अम्लीय होगा और एक क्या होगा उदासीन होगा। नाउ अ ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन सेपरेटली एंड द नेचर ऑफ द ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर इज चेक्ड। उसके बाद क्या करना आपको, और ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन मिक्स्ड विद ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग। उसके बाद आपको जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको दोनों उसकी एक ड्रॉप दोनों सॉल्यूशन में क्या करना आपने मिक्स कर देना है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन सेपरेटली एंड देन नेचर ऑफ द ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर इज चेक्ड। उसके बाद आपने उसके जो नेचर होगा उसको क्या करना है चेक करना है। इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देन द सेकंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड इफ देयर इज नो चेंज इन कलर देन द सेकंड सॉल्यूशन इज एसिडिक। उसके बाद क्या करना है, इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस ब्लू, अगर जो लाल लिटमस था उसका कलर क्या हो गया ब्लू हो गया नीला हो गया, देन द सेकंड सॉल्यूशन न्यूट्रल, दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा अपने उदासीन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन कलर देन द सेकंड सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो सेकंड सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास एसिडिक होगा, अम्लीय सॉल्यूशन होगा। दिस इज बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर, हेंस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होगा, जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम, जो तीनों सॉल्यूशन दिए गए थे उसको आप क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 6। व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। आपके पास जो दही या जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसको आप
जो ब्रास है, पीतल का जो सब्सटेंसेज है या कॉपर का जो वेसल है, नॉट सब्सटेंसेज, वेसल जो होगा उसमें स्टोर्ड नहीं करते या उसमें नहीं रखा जाता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे आपको रीजन देना है। कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेज कंटेन एसिड्स, ठीक है, जो भी दही होगा या इस तरह के जो भी शार्प सब्सटेंसेज होंगे उनमें क्या होगा, एसिड उपस्थित होता है। Therefore, when they are kept in brass and copper vessel, the metals react with acid to liberate hydrogen gas and harmful product there are thereby spoiling the food। अगर आप क्या कर देंगे इसको ब्रास कॉपर में क्या, ब्रास वेसल्स में क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा और जो आपका फूड होगा उस फूड को क्या कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? ठीक है, आपको क्या करना है, जब मेटल एटम एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है उसको आइडेंटिफाई करना है और इसको एग्जाम्पल के बेस पे राइट करना है। हाउ विल यू टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस जो गिवन गैस क्या थी निकली बाहर, तो उसका कैसे आप टेस्ट करेंगे, तो ये क्या करना आपको आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिडिक रिएक्ट विथ मेटल। आपने जनरल टर्मिनोलॉजी इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जब भी एसिड मेटल एटम से, एक्टिव मेटल एटम से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट की जाती है। टेक फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स एंड एड 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेनुअल्स लेना है और उसको 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस इनटू सोप सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आपको सोप सॉल्यूशन, जो साबुन का पानी का विलयन होगा उसमें क्या करना है, आपको उसको पास कर देना है। द बबल्स ऑफ द सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, दिस सोप बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस। उसमें क्या होंगे, जो सोप सॉल्यूशन होगा उसमें आपको कुछ बबल्स बाहर की तरफ निकलते हुए देखेंगे और यह गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। इसमें जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी होगी, अपने आप में हाइड्रोजन गैस है। You can test the evolved hydrogen gas by its burning with a pop sound when a candle is brought near the soap bubbles। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉप साउंड के बेस पे इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब इसके नज़दीक आप क्या ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, तो जो कैंडल होगी बहुत तेजी के साथ क्या होगी, जलने लग जाएगी। तो इससे यह प्रूव होता है कि वहाँ पर कौन सी गैस निकली होगी, हाइड्रोजन गैस वहाँ पर लिबरेट की होगी। तो एक्टिव मेटल एटम जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आपके पास क्या है, मेटल कंपाउंड्स है जो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और जिसके साथ क्या होती है, इफरवेंसेस। इफरवेंसेस लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जहाँ पर भी याद रखिएगा इफरवेंसेस आ रहा है वर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर बाहर निकलती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब यहाँ पर इसने फाइनल क्लियर कर दिया, एक्सटिंग्विशेस यानी बुझाने में काम किया जाता है इस गैस का। तो बुझाने में कौन सी गैस यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। आपको क्या है, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसमें से अगर एक कंपाउंड क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड है तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारे पास मेटल का सब्सटेंस होगा, कंपाउंड्स होगा, वो क्या होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। तो CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl एक्वेशन स्टेट टू गिव एरो बनने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से अलग होगा। तो ये क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा और जो इफरवेंसेस निकलेगा वो किसका निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर इवॉल्व की जाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 9। Why do HCl, HNO3, etc. shows acidic character in aqueous solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। आपके पास क्या है, HCl और HNO3 को अगर आप क्या करते हैं, वाटर में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन को दिखाते हैं। ठीक है, कौन से मीडियम दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि आपके पास कुछ कंपाउंड्स क्या हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज हैं, इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है, वाटर में मिक्स करोगे तो आपको एसिडिक नेचर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर देखिएगा, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। अगर HCl और HNO3 को आप क्या करोगे, डिसोशिएट करोगे, तो कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। द रिएक्शन इज एज फॉलोज। ठीक है, आपने HCl को आयनाइज किया तो क्या बना आपके पास,
H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी, ये आप पे लिखी हुई, इसी को देख लेते हम। तो HCl को आयनाइज किया तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा। अब जो एसिड ने हाइड्रोजन आयन निकला हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकाला हुआ, कहीं पर इसको प्रोटॉन भी हो गया, तो दो अलग अलग थ्योरी है हमारे पास एसिड की, ठीक है, दो क्या तीन चार अलग अलग थ्योरी हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड हाइड्रोजन आयन निकालता है। अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेन लॉरी थ्योरी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव प्लस H2H कोल्ड क्या बना दिया इसने, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। Although aqueous solution of glucose and alcohols contains hydrogen, these cannot dissociate in water to form hydrogen ions, hence they do not show acidic character. अगर आप इसको क्या करोगे, वाटर में क्या करोगे, मिक्स करोगे, जैसे आपके पास क्या था अल्कोहल, एक्चुअली रिएक्शन लिखता हूँ C2H5OH, अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा, ठीक है। रिएक्शन के ऊपर मैंने नॉट क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं निकल रहा है। हाइड्रोजन आयन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड जो होता है कौन से निकालता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिविटी क्यों फ्लो करता है, आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं, तो आयंस के बेस पे क्या होता है, कंडक्टिविटी वहां पर फ्लो की जाती है। एसिड एसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस, दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम एसिड को क्या करते हैं, एसोसिएट या डिसोशिएट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बेस पे क्या होता है, वहां पर कंडक्टिविटी फ्लो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। आपके पास क्या है, ड्राई HCl गैस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, गैसीय स्टेट में है, तो वो एक्वस, उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्वस नॉट एक्वस, ड्राई स्टेट में अगर पॉसिबल होगा तो लिटमस पेपर कोई भी एक्शन नहीं जाता है। कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन। लिटमस पेपर का कलर किसके बेस पे चेंज होता है, हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन के बेस पे चेंज होता है। ड्राई HCl डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन, इट इज ओनली द एक्वस सॉल्यूशन दैट द एसिड डिसोशिएट टू गिव आयंस। अगर हम इसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, तभी क्या होगा, HCl क्या निकालेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। सिंस इन दिस केस नीदर HCl इन द aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change. अब जो HCl है, ना तो इसमें क्या है, वाटर है, ना ही इसमें क्या है, वाटर है, ना ही जो लिटमस पेपर है वो क्या है, वेट है। तो जो HCl होगा वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका मतलब जो लिटमस पेपर होगा उसमें कोई भी कलर आपको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। जब भी आपको एसिड को क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है, और अम्ल का क्या करना होता है, तनुकरण करना होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी मिलाया जाता है, ठीक है। दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, पानी में एसिड मिलाना और एसिड में पानी मिलाना। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पानी में एसिड को मिलाते हैं, ना कि पानी को एसिड में मिलाया जाता है, क्योंकि अगर हम एसिड में मिला देंगे तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सोल्यूशन होगा स्प्लैश आउट होगा, तो आपको वहाँ पर हार्म हो सकता है। सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, आपने क्या किया, जो अम्ल था, एसिड था, उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो रिएक्शन क्या अपने आप में एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, आपसे हमेशा यह रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा जब भी आपको क्या करना होगा, एसिड को डाइल्यूट करना है, तो एसिड को पानी में मिलाना होता है। इफ इट इज डन द अदर वे then it is possible that because of the large amount of heat generated the mixture splash out causes harm burns, ठीक है। अगर उसमें क्या होगा, आपने एसिड में पानी मिला दिया, तो उसके बाद क्या होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा, बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या हो सकता है, जला जा सकता है, या वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। आप क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेट, हाइड्रोनियम आयन जो होता है, एसिड जो होता है, उसको हाइड्रोजन आयन अफेक्ट किया जाता है, तो कैसे उसको आप डाइल्यूट करते हैं।
आंसर देखिएगा, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H3O पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब क्या करते हैं आप एसिड को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो हाइड्रोजन आयन होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, कम होगा। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस। जिससे क्या होगा, जो अम्ल होगा उसकी जो प्रबलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो आपके पास क्या था, ये आपके पास बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा बीकर ये आपके पास पानी भरा हुआ है, इसमें भी, इसमें मान लो कितना था, 100 मिलीलीटर पानी था, इसमें कितना है, 500 मिलीलीटर पानी है बीकर बी में। तो अगर हम इसमें मान लो 50 मिलीलीटर एसिड डाल रहे हैं, 50 मिलीलीटर हम क्या करें, इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 50, इसके जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो 100 मिलीलीटर में डिजोल्व होंगे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, 500 मिलीलीटर में क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। तो इसके बेस पे क्या होगा, जो पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिससे जो एसिड होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आंसर देखिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहां पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड बी इंक्रीजेस। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है उस हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज की जाएगी व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है, NaOH का एक सॉल्यूशन है, देखो उसको समझिएगा। इसमें क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे। अगर आप इसमें और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मिला दोगे, और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मिलाओगे, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज की जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि कैसे उसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट किया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड बी इंक्रीजेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन है, उसमें हम और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्लेस कर देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 12। You have two solution A, B and C. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic? Which one is basic? आपको याद होगा 1 से 7 तक का जो सॉल्यूशन होता है 6.9 कह दो तो वो क्या होगा, एसिडिक, और 7.1 से 7 से आगे 14 तक का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसमें कौन सा अम्लीय माध्यम है और कौन सा क्षारीय माध्यम होगा। A pH value of less than 7 is indicate that acidic solution। 7 से अगर pH कम होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। While greater than 7 indicates a basic solution। 7 से ज़्यादा होगा तो उसे क्या बोला हमने, क्षारीय विलयन बोला। Therefore the solution with pH is equal to 6 is acidic। इसका pH कितना होगा, 6, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। And has hydrogen ion concentration then the solution of pH is 8 is which is basic। ठीक है, जिसका pH 6 है उसका क्या होगा, एसिडिक कंसंट्रेशन होगा, और जिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी उसमें ज़्यादा होगी। जबकि जिसका पीएच कितना है, 8, तो उसका क्या होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक। व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे उस सॉल्यूशन को अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में आपको राइट करना है। आंसर देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैन हैव अ वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कहीं पर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन का जो नेचर है उसको क्या करता है, हाइड्रोजन आयन अफेक्ट करता है। विद एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक। अगर हम क्या करते हैं, उस गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, मिक्स कर दें और ज़्यादा बढ़ा दें, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, इंक्रीज एसिडिक हो जाएगा। वाइल डिक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉजेज इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप क्या कर देंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। आपको क्या करना है, जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन है, जो क्षारीय विलयन है, उसमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो उसे बेसिक क्यों बोला गया है, उसे क्षारीय क्यों बोला गया है। यस, बेसिक सॉल्यूशन हैव आल्सो हाइड्रोजन आयन। जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। हाउएवर द कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन दैट मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक। अगर हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव होगा तो एसिडिक होगा, OH नेगेटिव होगा तो ये बेसिक होगा। अगर उसमें OH नेगेटिव की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो दोनों की कंपैरिजन, एसिड और बेस को हम तुलना करते हैं
तो जहाँ पर एच पॉजिटिव ज़्यादा है तो एसिडिक सोल्यूशन, OH नेगेटिव ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन हम उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड दैट ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 3 सब्सटेंसेस को कोई किसान कब मिलाता है उसका, अब देखो अब यहाँ पर एक कंपाउंड है, कुछ इसमें एसिडिक नेचर का होगा, कुछ बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो कब कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाएगा, एसिडिक सॉइल होगी तो बेसिक मिलाया जाएगा, बेसिक सॉइल होगी तो एसिडिक सब्सटेंस वहां पर मिक्स किया जाएगा। इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन, अगर जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी है, अम्लीय है और उपजाऊ नहीं है, कल्टिवेशन के लिए अच्छी नहीं है, देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बेसिसिटी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो OH आयन है उस OH आयन को आपको वहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा। द फार्मर वुड देन ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लैग लाइम और चौक, ये ई है, स्लैग लाइम होगा ये LIME। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सॉइल क्या होगा, एसिडिक होगा, तो किसान क्या करते हैं उसमें क्विक लाइम को मिला सकते हैं, स्लैग्ड लाइम को मिला सकते हैं या चौक को वहां पर मिला सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो CaCO3 को भी वहां पर मिक्स किया जा सकता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 17, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? CaCl2 का कॉमन नेम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। याद रखोगा, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम और कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखो आपको किस में यूज किया जाता है इसका, वाटर को क्या करना है, प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्लोरीन गैस निकलते हैं तो वाटर में जो जम्स होते हैं उनको किल कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्सटेंसेज व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जिसको किसके साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म किया जाता है, तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे या कंप्लीट करेंगे। अगला इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगा उसको पूरा कर लेंगे। तो 2 वीडियो में, एक में इंटेक्स क्वेश्चन और एक में एनसीईआरटी की जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किस कंपाउंड का यूज किया जाता है वो आपको राइट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम केमिकली। फॉर्मूला क्या है इसका Na2CO3.10H2। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट को आपने क्या क्या हीट किया तो कौन सा सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होगा, तो उसको क्या करना है, आपको राइट करना है। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर हम इस सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी वहां पर रिलीज की जाएगी। तो NaCO3 इसको आपने हीट किया, डेल्टा का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की आपने क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ठीक है, याद रहा होगा आपको इसको, केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, आधा वाटर मॉलिक्यूल क्या उसके साथ अटैच्ड है। तो प्लस कितना किया हमने, 3/2H2 इसके साथ मिक्स किया तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम। क्या बन जाता है, जिप्सम। और क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है उसके किसके लिए, जो बोन और जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको सेट करने के लिए इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। या फिर स्टैचू हो गया, या फिर क्या होंगे कुछ ऑर्नामेंटल्स जो कंपाउंड्स मूर्तियाँ बनते हैं या खिलौने बनते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और